वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है जिंदगी। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आज फिर से हम लोग हर वीकेंड की भांति इस वीकेंड पे भी आप लोगों के सामने स्पेशल वाली वीडियो लेकर के उपस्थित है, जिसमें हम बात करते हैं पैसों की बचत की। और पिछले कुछ पार्ट्स में हमने बहुत सारी इस तरह की वीडियोस बनाई हैं। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, उसमें बेसिक बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो आज फिर से हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जिस पे हमने पहले इस पे चर्चा की है। तो वो टॉपिक क्या है, पतिदेव जी आप लोगों को बताएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में जाना था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है या कैसे काम करता है और हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी को एक कदम आगे बढ़ते हैं उसी पर, और आज जानते हैं कि उसमें कौन कौन से स्कीम्स होते हैं और हम म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी बचत जो है वो कैसे आगे बढ़ती है, कैसे वो बढ़ोतरी होता है और हमें सुरक्षित हम महसूस कर पाते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके या नहीं। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पीछे का अध्याय को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में हम लोगों ने ये जाना था कि ओपन एंड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं और इंटरवल प्लान्स होते हैं। ये तीन तो हम लोग जाने थे। उसके साथ साथ इसमें एक्टिव फंड और पैसिव फंड भी हम लोग देखे थे, जाने थे। एक्टिव फंड क्या होते हैं, जिसमें फंड मैनेजर हमारे फंड को मैनेज करते हैं, वो हो गया है। पैसिव फंड का मतलब हुआ कि जैसे ETF हम ले लिए। तो ETF में क्या होता है कि आप इंडेक्स पे लगा दिए, इंडेक्सेशन का मतलब हो गया। ETF में आप इन्वेस्ट कर दिए तो उसमें आपको आसानी से इन्वेस्ट भी हो जाता है और आपका ब्रोकरेज जो आपका कमीशन है वो कम लगता है बनिस्बत एक्टिव फंड का। ये सब हम लोग देखे। बात हुई थी कि इसमें थीमेटिक फंड भी होते हैं, यानी सेक्टरल फंड भी होते हैं। यानी आप कहने का मतलब कि हमें जिसकी आवश्यकता उस हिसाब से भी हम स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप पेंशन प्लान ले सकते हैं, बच्चे का चाइल्ड केयर प्लान ले सकते हैं। तो इस ढंग से भी इस म्यूचुअल फंड में स्कीम्स होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की ओर। अब हमें इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, हमें इन्वेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद हम आपको इसलिए बोल रहे हैं लेने के लिए ताकि अभी आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, या जानकारी आप बढ़ा लेते हैं तो आप डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास दो रास्ते हैं इन्वेस्टमेंट करने के म्यूचुअल फंड में, या तो विदाउट फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर। तो उसके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऐप्स हैं। कई सारे ऐप्स में डायरेक्ट आप साइट पे भी, KMC के साइट पे भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे जो हमारे बहुत सारे ऐप्स हैं अभी प्ले स्टोर में, उनके सहायता से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आता है कि हम इन्वेस्ट करें तो क्या करें। इसमें दो प्रक्रिया है। आपको लगता है कि हम हर महीने जमा नहीं कर सकते, या आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंटरवल पे आपके पास जैसे जैसे पैसा आ रहा है उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप हर महीने एक फिक्स्ड राशि उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बैंक को सिर्फ एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देंगे, ECS मैंडेट रहेगा आपका खाता आपके म्यूचुअल फंड में। वो म्यूचुअल फंड हाउस आपके खाते से हर महीने जिस तारीख को आप सुनिश्चित करेंगे उस तारीख को आपके पैसे वो आपके खाते से निकल जाएंगे। तो ये ज़्यादा आसान है और इसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। और साथ ही साथ इसमें एक फ़ायदा क्या है इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए से करने से, कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो भी आपकी खरीदारी हो रही है, मार्केट गिर रहा है तो भी खरीदारी हो रही है। क्योंकि हम और आप कोई नहीं जान सकते हैं कि कल क्या होने वाला है। कभी मार्केट बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो SIP सबसे बेस्ट जरिया है, सबसे अच्छा जरिया है अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। और कोशिश ये कीजिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबे समय का पीरियड लेके चले। SIP भी अगर करें तो कम से कम 10 साल का इन्वेस्टमेंट लेके चलिए। 10 साल का नजरिया एकदम होना चाहिए।
और समय कैसे गुजरता है वो कोई नहीं जानता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 10 साल गुजर गया और हमारा इतना पैसा जमा हो गया म्यूचुअल फंड में। वो बहुत अच्छी राशि, अच्छी धनराशि जमा हो जाएगी। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत सारे फायदे आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि हमारी समझ से ज्यादा वहां पे एएमसी फंड मैनेजर बैठा के रखते हैं। एएमसी फंड मैनेजर को हायर करते हैं, उनको सैलरी देते हैं। वो आपके फंड, हमारे पैसे, आपके पैसे को कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिटर्न निकाल के दें। इसलिए वो फंड मैनेजर को रखते हैं। वो प्रोफेशनल होते हैं, वो इसमें पढ़ाई किए रहते हैं, जानकारी होती है, अच्छी पकड़ होती है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा माध्यम है इन्वेस्टमेंट करने का। साथ ही साथ आप जब म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक शेयर जो है ना, वो कई शेयरों का गुलदस्ता होता है। म्यूचुअल फंड जिस स्कीम को आप चूज कर रहे हैं वो भी कई शेयरों का गुलदस्ता होता है। तो दूसरा एक फायदा हो जाता है, रिस्क फैक्टर कम हो गया आपका। रिस्क जो है वो कम हो गया, क्योंकि आप एक कंपनी को नहीं चूज कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के द्वारा आप 100, 50, 70 का वो पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी कोई भी आदमी कर सकता है। आप इसको 100 से भी शुरू कर सकते हैं, 500 से भी शुरू कर सकते हैं, 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, और अधिकतम आपकी राशि जितनी आपकी इच्छा हो। यानी कहने का मतलब कि कोई अगर 100 रुपये भी महीने का जमा करना चाहता है या 50-500 रुपये भी जमा करना चाहता है, तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी सभी लोग इसको अफोर्डेबल है, ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई मिडिल क्लास आदमी भी अगर रोजमर्रा का 50-100 रुपया भी बचा रहा है और जमा करना चाहता है, तो वो जमा कर सकता है। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है? चौथा क्या है कि आपकी इसमें लिक्विडिटी आपको मिलती है। अगर हम वही दूसरे जगह चले जाएं, पोस्ट ऑफिस में चले जाएं, एलआईसी में चले जाएं, या फिर और भी दूसरे एनबीएफसी में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको पैसा अगर हमें आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने बाद पैसे की राशि की जरूरत है, तो वो शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लॉकिंग पीरियड। लेकिन इसमें भी अगर एसआईपी अगर 80C का बेनिफिट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं और इक्विटी फंड में कर रहे हैं, क्योंकि 80C का इसलिए हम नाम लिए कि 80C में आपको 3 साल का लॉकिंग पीरियड हो जाता है। 80C का बेनिफिट लेने के लिए म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड हो जाएगा उस स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 80C का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कोई भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कीजिए, उसमें लॉकिंग पीरियड नहीं है। हाँ, एक छोटी सी राशि 1% जरूर कटेगा, लेकिन इसमें आपको आसानी से पैसा आप निकाल सकते हैं। यानी चौथा जो है वो लिक्विडिटी की समस्या इसमें नहीं है, कभी भी चाहे आप पैसे को निकाल सकते हैं। पांचवा क्या है? पांचवा आपका है लो कॉस्ट। यानी आप कोई स्कीम में एंट्री लोड रहता था, पहले रहता था, अब तो लगभग किसी में एंट्री लोड भी नहीं है। एग्जिट लोड है, वो भी 1 साल से पहले निकलेंगे तो 1.5 साल से पहले निकलेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। 1.5 साल के बाद वो नील हो जाता है। 1 साल से पहले कुछ और है, 1 से 1.5 साल के बीच में कुछ और है, और 1.5 साल के बाद वो नील हो जाता है। तो वो काफी अच्छा लो कॉस्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद 5वां हो गया छठा क्या है? छठा है आपका इसको देखने के लिए, इसको जांचने के लिए आपके पैसे, आपका जो पैसा है, सरकार भी ये चाहेगी कि आपका जो पैसा है, यानी हमारे जो नागरिक हैं देश के, उनका जो पैसा वो सुरक्षित रहे। तो इसके लिए भी रेगुलेटरी जो है म्यूचुअल फंड पे हमेशा पैनी नजर बनाए रखती है कि ये गलत ना करें। इसकी कौन है? सेबी। पिछले बैठक में हम लोग इस पर भी चर्चा किए थे कि म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। तो आप और हम दोनों निश्चिंत होके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कुछ हमारे इन्वेस्टर कर भी रहे होंगे। ठीक है। और ये हो गया सातवां क्या है? सातवां जैसे कि हम आपको बताए, टैक्स सेविंग। म्यूचुअल फंड में आप टैक्स सेविंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कहीं दूसरे जगह जाएंगे, LIC लेंगे 5 साल का, FD लेंगे 5 साल का, लेकिन वही अगर हम 80C का इन्वेस्टमेंट लेने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं,
तो 3 साल का आपको बेनिफिट, 3 साल का ही लॉकिंग पीरियड में आप LTC का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी आपका 2 साल बच गया। ठीक है, तो ये सारी बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में। तो ये सारी बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। अब आपको सोचना है, आपको जज करना है कि हमें कब से इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये नहीं सोचना कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, करना तो है, तय है, लेकिन अब कब कितना करना है वो आप पे निर्भर करता है। वो आप राशि आप सुनिश्चित कीजिए, हमें कितने से शुरुआत करना है, हमें SIP करना है या हमें वन टाइम करना है, वो आप पे निर्भर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैडम के पास हम जाते हैं और मैडम से पूछते हैं कि कहीं कुछ और छूट गया हो तो ये जोड़ सकती है। छूट तो नहीं गया है, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और उन इन्वेस्टर्स में महिलाएं भी आ सकती हैं जिनकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन वो जो घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं उससे बचत करके आप आसानी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और फिर जो भी आपकी इच्छा हो, जहाँ पे भी इच्छा हो खर्च करने की, आप कर सकते हैं, जिस तरह से मैं करती हूँ। क्यों पतिदेव जी? तो बस मैं यही सलाह देना चाहूँगी। घर में तो हम लोग पैसे रखते ही हैं, तो वो उसकी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, लेकिन अगर वहाँ पे हम रखेंगे तो कुछ ना कुछ हमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपके घर में जो भी मेंबर है, आपके पतिदेव जी हैं या फिर जो भी है, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि घर बैठे इस तरह से इनकम करना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट संडे और भी टॉपिक के साथ, यानी कि म्यूचुअल फंड के और भी टॉपिक के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल पे नए हैं और वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर धन्यवाद।